घर के अंदर कैसे संस्कार दिए जाते हैं। आप देखिए कि घर के अंदर अगर आपको 2 लाइन बहुत अच्छी याद आती है, कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, ये तरीका आता हो तो हर बात सुनी जाती है। सुन रहे हैं हमारी बात? फिर से बोलो, कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, ये तरीका आता हो तो हर बात सुनी जाती है। एक बिगड़ी हुई औलाद क्या जाने कैसे माँ बाप के चेहरे से हंसी जाती है। कैसे चली जाती है पता नहीं चलता। कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है। टाइम के परफेक्शन की बहुत बड़ी कीमत है लाइफ में। राम का नाम वास्तव में इस पूरी सृष्टि पर सत्य है, लेकिन राम नाम सत्य है ये शब्द अगर आप किसी शादी विवाह में कहें तो कैसा लगेगा? भैया राम का नाम ले रहे हैं, वहाँ फेरे पड़ रहे हैं और तुम उसको बोलो भैया राम नाम सत्य है। कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, ये तरीका आता हो तो हर बात सुनी जाती है। अब तुमने शादी विवाह के अवसर पर कह दिया राम नाम सत्य है, तो सामने वाला तो बमक जाएगा। वो धीरे से बोलेगा क्या बकते हो, बक रहे हैं राम का नाम? बोले भैया राम का नाम तो है, लेकिन जब वो अर्थी उठ रही हो तब ये पंक्ति बहुत अच्छी लगती है। शादी में ये पंक्ति बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जबकि है तो सत्य, लेकिन उस शब्द की कीमत विवाह के स्थल पर नहीं है। ये कौन सिखाएगा? ये सिखाएंगे घर में बच्चे। बच्चों को कौन सिखाएगा? बच्चे नहीं सिखाएंगे, बच्चों को सिखाया जाएगा बड़ों के द्वारा। जब बड़ों को आता हो तो बड़े बड़े बच्चों को सिखाएंगे। अब जैसे सुनिए, आप सुनने में कैसा अजीब सा लगता है, मैंने तो सुना तो मुझे बहुत अजीब लगा कि दुनिया में गुरुदेव की प्रशंसा भी करो और गुरुदेव की प्रशंसा के आगे पीछे सम्मान सूचक शब्द भी ना लगाओ। आचार्य विद्यासागर कोई बोलता है, अंदर बहुत बुरा लगता है। क्यों? इतने बड़े गुरु हैं, इतने बड़े गुरु के पीछे आगे कोई जी शब्द भी लगाइए, ऐसे बोला जाता है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी इन शब्दों के साथ तो ये श्री शब्द लगाना, श्रीमान शब्द लगाना, श्रीमद शब्द लगाना, बाद में जी शब्द लगाना, ये स्कूल में कौन सा टीचर सिखाता है मुझे बताइएगा? कोई शिक्षक सिखाता है? आजकल के जो इंग्लिश कल्चर चल रहा है उसमें साफ साफ सिखाया जाता है। क्या साफ साफ सिखाते हैं कि अपने से कितना भी बड़ा चेयर पर्सन क्यों ना हो, ऊपर बैठा कोई भी अधिकारी क्यों ना हो, उसको आप सम्मान सूचक शब्द में नहीं बोलेंगे। आप उसको जी नहीं लगा सकते, आप उसको सर नहीं बोल सकते। जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, इन सारी मल्टीनेशनल कंपनियों में जो भी आपके सीनियर ऑफिसर्स रहते हैं, उनके लिए कंपनी में रूल है, उनको उनके नाम लेकर के पुकारा जाता है। ये वेस्टर्न कल्चर है। इंडियन कल्चर बिल्कुल अलग है। इधर पे शिक्षा देने वाले को गुरु बोलते हैं, गुरुदेव बोलते हैं, आचार्य बोलते हैं, आचार्य भगवंत बोलते हैं। इनके सम्मान के शब्द में जब आप कुछ बोलते हैं उस समय आपको इस बात का बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है कि गुरुदेव के किसी भी बार नाम का उच्चारण करने से पहले और बाद में अगर आपने श्री और जी शब्द नहीं लगाया है तो ये आपके घर के शिक्षा के संस्कार को दिखाता है कि आपके माता पिता ने बहुत अच्छे संस्कार दे करके नहीं दिया, नहीं सिखा करके। अब ऐसे लोग अगर मान लो साधु भी बन जाएं तो साधु बनने के बाद भी उनके मुख से आचार्य विद्यासागर शब्द निकलता है, सुनने में कितना भद्दा लगता है। हमको तो बहुत बुरा लगता है। चाहते हैं, इस बात की अपेक्षा रखते हैं, दुनिया में कोई भी साधु संत हैं, वे जब भी गुरुदेव का नाम अपने पवित्र मुख से लें, उनके साथ वे अपने घर की उस शिक्षण पद्धति को भी, अपने माता पिता के संस्कार को भी दिखाएं कि वे चाहे अपने गुरु का नाम ले चाहे किसी और के गुरु का नाम, लेकिन जी शब्द लगाना जरूर सीखें। ये शिक्षा, ये संस्कार स्कूल में नहीं मिलता। इसके लिए आपको माता पिता के संपर्क में रह करके कुछ सीखना पड़ता है। अपा कुर्वन्ति यद वाचः काय वाक् चित्त संभवम। वे देवनंदी भगवंत
वे पूज्यपाद स्वामी क्या कहते हैं कि उस मन के वचनों में जो ये कुसंस्कार बैठ गया है, ये कुसंस्कार कैसे पवित्र होगा? स्तोत्र पाठ करिए। उन्होंने बहुत कुछ लिखा है आपकी वचनों की शुद्धि करने के लिए। जैनेन्द्र व्याकरण लिखी है। इसके अलावा अपने आपके शब्दों की शुद्धि करने के लिए अन्य कई आचार्यों ने बहुत सारे पवित्रतम स्तोत्र पाठ लिखे हैं। उस स्तोत्र पाठ को करने से पूर्व में और बाद में उसकी एक भूमिका भी कही है। भूमिका क्या कही है? पहले कायोत्सर्ग करिए, भगवंतों को प्रणाम करिए, उनको स्मृति में लाइए, अच्छे शब्दों से बोलिए। अब सोचो, स्वाध्याय करते वक्त भी अगर घर का संस्कार सही नहीं है तो कैसे शब्दों का उच्चारण आता है? मान लीजिए धवला जी का स्वाध्याय कर रहे हैं और धवला जी का स्वाध्याय करने पर कोई छपक श्रेणी वाले मुनि महाराज का नाम आ गया, जो छपक श्रेणी चढ़ रहे हैं। अब वो शब्दों में कैसा व्याख्यान करते हैं, वो छपक श्रेणी चढ़ने वाला, वो जो जीव है जो छपक श्रेणी चढ़ रहा है। आप सोचिए, छपक श्रेणी चढ़ने वाला जो छायिक सम्यक दृष्टि जीव है वो कोई हल्की हस्ती नहीं है। लेकिन हमारा घर का संस्कार ऐसा पड़ा है कि हम उस शब्द को बोलने पर इतने ऑर्डिनरी हो जाते हैं कि जीव की चर्चा कर रहे हैं तो हम ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और सामने वाले वे गुरुराज जिनके बारे में जिस जीव की चर्चा की जा रही है उसके बारे में इतने अच्छे शब्दों में संबोधन होना चाहिए था। छपक श्रेणी चढ़ने वाले वे महाराज जो हैं, ऐसा तब तो कुछ बात समझ में आई। लेकिन अपने ज्ञान का इतना अहंकार हो जाता है कई बार कि व्याख्यान करते समय, स्वाध्याय करते समय छपक श्रेणी चढ़ने वाला, वाला और वाले में अंतर है। सिर्फ एक शब्द का अंतर है बंधुओं, नीचे बगल की मात्रा ऊपर लगा दीजिए, बस इतने में आपके शब्द का वैभव बढ़ जाता है। और शब्द के वैभव को बढ़ाने का काम किया है आचार्य पूज्यपाद भगवंत ने। उन्होंने कहा है कि अगर व्याकरण का समुचित ज्ञान है तो फिर आपके मुख से अपशब्द नहीं निकलेगा। और अपने शब्दों की पवित्रता बनाए रखने के लिए दूसरे अन्य आचार्यों ने बहुत सारे स्तोत्र पाठ लिखे हैं। मान लीजिए आपके मुख से बहुत ज़्यादा गाली निकलती है, कुछ अपशब्द निकलता है, क्रोध कसाय के वशीभूत होकर के आप जब अपने ही शरीर में, अपने ही परिणामों में बेकाबू हो जाते हैं, अंट संट पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। थोड़ी देर बाद रिलीज होता है कि भैया ये तो गलत हो गया, फिर आप हाथ जोड़ते फिरते हैं, हमसे उस समय दिमाग आपे में नहीं था, गलत निकल गया। तो जिसका दिमाग आपे में नहीं रहता है उसके लिए गुरुदेव बार बार कहते हैं कि उसको जिन सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, उससे आपके शब्द स्खलित होने से बचने लगेंगे। और पूज्य गुरुदेव तो उनका स्वयं का कभी मान आगे ना आ जाए, वे अपने मान को कैसे मारते हैं। गुरुदेव कहते हैं, मैं जब दिन में 3 बार 24 तीर्थंकरों की स्तुति करता हूँ, लोग मुझे कुछ भी कहते हैं। जब मैं 3 बार 24 तीर्थंकरों की स्तुति करता हूँ, जब वहाँ पे पढ़ता हूँ कि भगवान आदिनाथ स्वामी का ऐसा वैभव था, अजितनाथ भगवान का ऐसा वैभव था, संभवनाथ भगवान का ऐसा वैभव था, जब एक एक तीर्थंकरों के वैभव को जब वो अपने स्वाध्याय के माध्यम से स्वयं भुआ भूत हितेन भूतले पढ़ते हैं, उस समय गुरुदेव बोलते हैं उनके उस वैभव के उच्चारण करने समय जो वो भाव भाषणा होती है, उस भाव भाषणा से मुझे मेरे इतने से छोटे होने का एहसास होता है। स्तुति तो होती ही है, साथ में स्वयं को छोटा भी, लघु भी अगर अपने आप को देखना है तो आचार्य श्री जी कहते हैं कि हमेशा स्तोत्र पाठ करिए। जब आपको अनुकूलता मिले, खाली समय मिले, आप कोई भी आलोचना पाठ है, स्तुति है, कोई भी वंदना है, कोई चालीसा है, जिन सहस्रनाम स्तोत्र है, भक्तांबर है, कल्याण मंदिर है, इसको पढ़ने का प्रयास करिए। इससे आपके वचनों की और पवित्रता बढ़ेगी।